बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर जाहिद महमूद, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन फिज़िकल एजुकेशन। ये टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन फिज़िकल एजुकेशन का टॉपिक है, जो कि BS और MPhil दोनों में मौजूद है, और इसके साथ साथ ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी काफ़ी अहम टॉपिक है। तो इस तमाम वीडियो को जब आप देखेंगे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। स्टैटिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स से मुराद ये है कि आप किसी भी डाटे को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको फिर प्रेजेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज टीम टू बी derived from the Latin word status or Italian word statista or German word statistic, all of them the same meaning। डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन उसका मकसद, उनका मतलब जो है वो एक ही है। फैक्ट्स एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, सच एज डाटा रिलेटेड टू इनकम, हाइट ऑफ क्लास, वेट ऑफ द क्लास। यानी कोई फैक्ट्स हैं जो न्यूमेरिकली हैं, जो कि हिंसों की सूरत में हैं, जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि किसी शख्स की कोई इनकम है, किसी की हाइट है, यानी इनकम ₹1,00,000 मंथली, या हाइट है जी 5 फुट 10 इंच, या वेट है 70 kg, 75 kg, 80 kg। हाउएवर मेयर फैक्ट्स आर एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कहता है सिर्फ फैक्ट्स को जो है हम वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर 192, 162, 151, 115, 118, 220 TC आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जब ये किसी शख्स की इनकम, वेट, हाइट या कोई भी उसका एनालिसिस होगा किसी भी डाटे के मुतल्लिक, तो फिर हम इनको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। अदरवाइज ये एक मैथमेटिक्स के हिस्से ही है। इफ say that above our height are student of the particular class, then it's called statistics। तो अगर हम किसी हाइट, किसी क्लास की, किसी बच्चों की इसको हाइट तस्वर करें, वेट तस्वर करें, तो ये चीज़ें तो स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं। अदरवाइज ये महज एक गिनती ही है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस क्वालिटेटिव expression like beauty, honesty, health and intelligence are not a statistic unless they are assigned numerical equivalent, or the qualitative expression can be ranked according to the quality of attribute। अब अमूमन जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, इनको अमूमन न्यूमेरिक्स हिंसों में ज़ाहिर किया जाता है। तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन जैसे कि वो कह रहे हैं कि ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, हेल्थ है, यानी इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम, ये क्वालिटी है उसकी, इसको क्वांटिटी में नहीं लिख सकते। ये यहाँ तक कि ये क्वालिटेटिव डाटा ही है। हाँ, अगर हम उसको, कोई कितना अच्छा है, कोई कितना खूबसूरत है, कोई कितना ईमानदार है, किसी की हेल्थ कितना है, किसी का IQ इंटेलिजेंस लेवल कितना है, हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में ले आएंगे तो फिर हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। हाउएवर द क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन कैन बी रैंक्ड। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को हम रैंक कर सकते हैं, उसको रैंक एंड ऑर्डर में बना सकते हैं, परसेंटेज में बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटी के मुताबिक। जिस तरह हम बच्चों की प्रोग्रेस कह लें, कोई बच्चा कितना मेहनती है, हार्ड वर्कर है, तो वो टेस्ट के मार्क्स से हम उसको देख सकते हैं, मिड के, फाइनल के मार्क्स के, या किसी टेस्ट में उसके लेने वाले मार्क्स से हम उसकी कारकर्दगी को जांच सकते हैं। तो उसके लिहाज से हम उसको रैंक करेंगे।
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस लेक्चर में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे। A measure of central tendency also referred to as a measure of center or center location is summary measure that attempt to describe the whole set of data with a single value that represent the middle or center of its distribution। तो कोई एक डाटा जो कोई एक हिंसा जो आपकी तमाम गिवन इक्वेशन है या सेट ऑफ डाटा है उसकी सेंटर को बयान करेगा, उसको कहते हैं हम सेंटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये कितने हैं और कौन कौन से हैं? देयर थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मॉड, द मीडियन एंड मीन। ईच ऑफ देम these measures describe a different indication of the typical or central value in the distribution। वो तीनों ही मुख्तलिफ तरीक़ाकार से उसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको मेजर करते हैं। आगे हम हर एक को अलग अलग से पढ़ते हैं। measure of central tendency, the mode is the most commonly occurring value in distribution। Consider this data sheet showing that retirement age of 11 people in whole years, वो 54, 54, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 58, 60, 60। अब यहाँ पे 54 जो है वो ज़्यादा बार आया, ठीक है। दिस टेबल शोज अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटायरमेंट एज। द मोस्ट कॉमनली अक्योरिंग वैल्यू इज़ 55, देयरफॉर द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 54। और अगर यहाँ पे 56 भी 3 बार होता तो हम एक की बजाय 2 मोड आप लिख सकते थे। अक्सर सवाल ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा मोड होते हैं इक्वेशन में, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाज़ का डाटा ऐसा भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वहाँ पे भी कोई फ्रीक्वेंटली कोई जो डाटा है या फिगर कह सकते हैं वो बार बार नहीं आ रहा था, तो उसमें कोई भी मोड नहीं होता। ये दो चीज़ें आपने, अक्सर सवाल ऐसे ही आता है क्योंकि ये इस इक्वेशन में तो बड़ा आसान है कि 54 3 बार है। तो अगर यहाँ 57 भी 2 बार है, 58 भी और 60 भी, तो यहाँ 60 एक और लग जाए या कोई और इस तरह का हो जाए तो फिर आप परेशान नहीं होना। जो भी इंसान बार बार रिपीट कर रहा है उस इक्वेशन में, तो उसको आपने मोड डिक्लेयर करना है। मीडियन, the median is the middle value is distribution when the value are arranged in ascending or descending orders। यानी आपको उनको बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरतीब में जब उनको कर लेंगे तो उसके दौरान जो दरमियान वाली वैल्यू होगी, मिड वाली वैल्यू होगी, वो मीडियन कहलाएगी। The median divides the distribution in half। There are 50 of the observation on the other side and the median value। यानी 50% एक तरफ और 50% एक, उसको मिड में कर लेंगे। अगर आपकी 10 हिस्से हैं तो आप 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, ठीक है। तो 11 हैं तो 5 एक तरफ और 5 एक दरमियान वाला जो छठा हिस्सा है दोनों तरफ से, वो आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर दरमियान वाले जो हिस्से हैं वो जुफ्त में हैं तो दोनों दरमियान वाले हिस्सों को आप जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे। Looking at the retirement distribution of which is the 11 observation, the median is the middle value is 57 years। जहाँ 11 हैं ताक हैं तो दरमियान वाला आ जाएगा, जहाँ पे जुफ्त होंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, when the distribution has even number or observation, the median value is the mean of the two middle values। In the following distribution, the two middle values are 56 and 57, therefore the median of the equal is, हम दोनों को जमा करेंगे 57 56 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 56.5 आ जाएगा। और लास्ट पे जी मीन। द मीन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन in data sheet divided by the number of observation। this is also as the arithmetic average। तो ये जिस तरह के रियाजी की एक औसत होती है, इसी तरह मीन भी होता है। द लुकिंग एट द रिटायरमेंट एज, वही हिस्सा इसलिए दिया गया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। द मीन इज द कैलकुलेटेड बाय द एडिंग टुगेदर ऑल ऑफ द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच इज इक्वल टू, यानी हम ऐसा करेंगे कि टोटल जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लेंगे और उनकी जो नंबर्स हैं, तादाद हैं, 11 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जो भी हैं
उन पे डिवाइड करेंगे तो हमारी मीन वैल्यू निकल आएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। और अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।